नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, जीवन को जानिए। जीवन को जानना ज़रूरी है। सच को झुठलाने से बातें बदलती नहीं हैं, सच्चाई बदलती नहीं है। सच्चाई को स्वीकार करना पड़ता है, चाहे आप उसे आज करें या कल करें, लेकिन सच्चाई जो है, जो सामने है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। जो सच है वो उसको मानना ही पड़ेगा। उसको माने बगैर काम नहीं चलता। कई बार सच ऐसा होता है जो आप सहन कर सकते हैं, कई बार सच असहनीय होता है, लेकिन असहनीय होने के बावजूद भी आपको सहन करना ही पड़ता है। सच है ना, तो सच को आप कैसे झुठला देंगे? जीवन में आप सच को स्वीकार करेंगे तो आप एक कदम नहीं, कई कदम आगे निकल जाएंगे, क्योंकि आपने वहाँ से अब अपनी जर्नी को स्टार्ट कर लिया है। अब अपनी जर्नी को स्टार्ट कर लिया है। कई बार क्या होता है कि हम लोग जीवन में बहुत सारी सी झूठ को लेकर के और चलते रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कोई ने देखा नहीं, कोई किसी को पता नहीं, हम जो चाहे वो करेंगे, जैसे चाहे करेंगे और काम हो जाएगा। झूठे रिश्तों को लेकर चलते रहते हैं, झूठे लोगों को लेकर चलते रहते हैं, झूठी कल्पनाओं को लेकर चलते रहते हैं, जो सही नहीं है। जीवन यदि चलाना है तो जीवन चलाने के लिए सच्चाई को साथ में रखना पड़ेगा। सच्चाई एक आपके जीवन की नियंत्रण करने वाली एक ऐसी चाबी है जो आपके जीवन को घुमाएगी, आपके जीवन को घुमाएगी। आपकी किस्मत का ताला वही खोलेगी। उससे दूसरी कोई चीज़ नहीं है जिससे आप ताला खोल सके किस्मत का। किस्मत का ताला सच्चाई से ही खुलता है, वो किसी और से नहीं खुलता। जीवन में सच्चाई को स्वीकार करना पड़ता है। जो चीज़ें दी हैं ईश्वर ने, वह आपको दी हैं, आप उसको स्वीकार कर लीजिए। नहीं स्वीकार करेंगे, ईश्वर आपको दूसरी तरीके से स्वीकार करवा देगा। स्वीकार तो आपको करना ही है। स्वीकार तो आपको हर स्थिति में करना होगा, चाहे आप खुद से कर लें, चाहे आपको वो ज़बरदस्ती करा दे, लेकिन स्वीकार आपको करना होगा। कई बार क्या होता है कि इंसान जो गलतियां करता है, उस गलती को एक के बाद दूसरी रिपीट करता चला जाता है। उसको हटाने की कोशिश नहीं करता, उससे दूर भागने की कोशिश करता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है। जो चीज़ें कमियां हैं, जो अपने अंदर जो कमियां हैं उनको भी स्वीकारो, जो दूसरे के अंदर कमियां हैं उसको भी स्वीकारो। आपके पास जो है आप उसी से चलिए, उसी को अपना मानिए, उसी से अपने जीवन की नींव डाल करके वहाँ से बढ़ना शुरू कीजिए। आप देखेंगे सच्चाई में वो ताकत है कि जीवन में परिवर्तन आना अपने आप प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि जीवन में बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। मैं आपको एक अष्टावक्र का बताती हूँ। अष्टावक्र के बारे में आपने सुना होगा। 8 जगह से बॉडी से टेढ़े थे, लेकिन उन्होंने अपनी बॉडी की कमी को एक्सेप्ट कर लिया, अपने सच को स्वीकार कर लिया, अपनी उस कमजोरी को स्वीकार कर उन्होंने उसी को ताकत की तरह यूज़ किया। उन्होंने ज्ञान का इस्तेमाल किया। वो जानते थे कि मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा, ये सच है। ये सच है कि सुंदरता सबको प्रिय है, इसलिए वो ये सच जान चुके थे कि कोई मुझे इस बॉडी के साथ कोई मुझे स्वीकार नहीं करेगा, कोई मुझे आसन नहीं देगा, कोई मुझे ऊंचे पद पे नहीं बैठाएगा। लेकिन उन्होंने ज्ञान की वो तिजोरी अपने अंदर लेकर के आए, जिस तिजोरी के कारण से अष्टावक्र नहीं रहे, अष्टावक्र पूरी दुनिया पर छा गए। जाने के बाद आज हजारों साल हो चुके, लेकिन अष्टावक्र को याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी कमियों को एक तरफ उठा के रख दिया, सिर्फ ज्ञान की चाबी से अपनी किस्मत के ताले को खोल दिया। क्योंकि उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा, मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा। जीवन में ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी इतनी अब ये बहुत कड़वा अनुभव है कि आपको पता है कि आपके जीवन को कोई स्वीकारेगा नहीं। ये जितनी सुनने में सहज लग रही है बात, ये जो सहन करता है उसके लिए ये उतनी ही टफ बात है कि जीवन में कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा। अष्टावक्र ने ये चीज़ वो जान चुके,
मतलब जिसने भी, मैं यहाँ पर अष्टावक्र वाली बात कहूँ या कोई और बात कहूँ, बात कुल में ये है कि जब आप अपनी सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में आपके जीवन में व्याप्त है, वो बहुत से अलग अलग रूप हैं। ये अष्टावक्र शरीर से थे, कहीं शरीर से आदमी विकलांग होता है, कहीं मन से विकलांग होता है, कहीं तन से विकलांग होता है, कहीं धन से विकलांग होता है, कहीं सोच से विकलांग होता है। जो भी विकलांगता है आपकी, उस विकलांगता को दूर करना ही पड़ेगा। वो विकलांगता से अलग होना ही पड़ेगा। वो विकलांगता जब तक आपके जीवन में रहेगी, तब तक आपकी परेशानियां बढ़ती रहेंगी। उस विकलांगता को दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उस सच को स्वीकार कर लो। जीवन में हर व्यक्ति के साथ एक जैसी घटनाएं नहीं होती, एक जैसी स्थितियां नहीं होती, एक जैसे लोग नहीं होते। जीवन में सारी चीज़ें अच्छी नहीं हो सकती हैं, सारी चीज़ें गलत हो सकती हैं। किसके जीवन में क्या चल रहा है, ये व्यक्ति विशेष ही बता सकता है। हर व्यक्ति का जीवन अलग है, लेकिन आपको उसी जीवन के साथ में आगे बढ़ना है, क्योंकि आप उन सच्चाइयों से कैसे चले जाएंगे जहाँ आपकी रूट्स हैं, जहाँ आप पैदा हुए। आप उससे भाग नहीं सकते, भाग ही नहीं सकते, भाग नहीं सकते, नहीं भाग ही नहीं सकते। तो उसको स्वीकार करो और वहाँ से चलना शुरू करो। जो आपकी कमजोरी है, जो आपकी अच्छाई है, उसको वहीं से स्वीकारो। वही दिन आपका पहला दिन है। जिस दिन आपकी आँख खुल गई, वही दिन आपका पहला दिन होगा, चाहे आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो। चाहे आप 2 साल के हों और चाहे आप 100 साल के एज पर पहुंच जाएं। यदि आपके जीवन में 100 साल की एज में पहुंचने के बाद भी परिवर्तन आ गया आपके जीवन में, आपने अपनी सच्चाई को स्वीकार कर लिया, आपका वो 100 साल का जीवन जो कि किसी कारण से प्रभावहीन था, वो प्रभाव वाला बन जाएगा। उसकी सारी कमियां दूर हो जाएंगी। ईश्वर को आप सुनते हैं बराबर, जो है उसमें कहा जाता है, धर्म को से जोड़ करके बार बार बताया जाता है कि आप जो है जीवन में सच्चाई को स्वीकार कीजिए, लेकिन व्यक्ति नहीं करना चाहता, भागता ही रहता है, भागता रहता है। और हद तो ये हो जाती है कि उन चीज़ों को, अब देखिए, आप श्रवण कुमार का उदाहरण लीजिए। उसके माता पिता दोनों जो है अंधे थे, वो दोनों को कंधों पे लेकर के चल रहा था। उसने अपने माता पिता को सड़क पर मरने के लिए छोड़ नहीं दिया, क्योंकि वो उसने जान लिया कि मेरे बिना मेरे माता पिता अधूरे हैं। मेरा कर्तव्य है, इन्होंने मुझे जन्म दिया, अब मेरा कर्तव्य है कि मैं इनको अपने साथ रखूं, मैं इनको छोड़ के नहीं जा सकता। सच्चाई ये, श्रवण कुमार की सच्चाई ये भी बताती है, हो सकता है उसके पास ऐसा परिवार ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति ना हो उसके साथ, उसके भाई बहन ना हो कि वो किसी और को अपने माँ बाप को सौंप सके। उसने अपने कंधे पे रखना स्वीकार कर लिया कि जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ मेरे माता पिता जाएंगे। बेशक जो है बहुत सारी सी चीज़ें जो है जीवन में होती हैं, तो ये कितनी बड़ी सच्चाई थी। उसने, श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को अपने साथ रखा। उसने समझ लिया कि माता पिता मेरे बिना अधूरे हैं। इस अधूरेपन को पूरा करने के लिए उसने अपने कंधों को ही अपना सहारा बना लिया। जानता था कि मैं दूसरा कोई और साधन नहीं दे सकता अपने माता पिता को। तो ये सच है जीवन का, ये सच है, ये सच है। ऐसे ही और बहुत सारे सच है जीवन में, जहाँ पर आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए उन चीज़ों को। आप नहीं कर सकते, उनसे भाग करके कहाँ जाएंगे आप, कहाँ जाएंगे। लगता है व्यक्ति को चला जाएगा, दुनिया से बच करके वो निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो ये सच है। तो आप भी अपने जीवन में जो आपके, तो अपने जीवन को जानिए, अपने जीवन की सच्चाई को जानिए, अपने जीवन के अधूरेपन को दूर कीजिए। ये अधूरापन भी है, आपका अधूरापन है कि आप उसी अधूरेपन से लड़े जा रहे हैं। आप उसके ऊपर चादर पे चादर चढ़ाए जा रहे हैं। देखिए, 2 तरह की झूठ होती है। एक झूठ तो ये है कि आपको कोई चीज़ करना चाहते हैं, आप अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं और आप सिर्फ व्यवहारिक रूप में आप झूठ बोल रहे हैं कि नहीं मेरे पास सब कुछ है। वो व्यवहारिक झूठ है, वो झूठ नहीं है। आप अपने परिवार को बढ़ाना चाह रहे हैं, नहीं है उस समय कोई परिस्थिति है, आप नहीं बताना चाहते समाज को, वो झूठ नहीं है।
वो तो आपने अपने परिवार की इज्जत रखी है, वो तो परिवार की इज्जत के लिए किया गया काम है, वो झूठ नहीं है। वो आपने अपने परिवार की इज्जत को बढ़ाने की, झूठ कहाँ है? झूठ वो है जहाँ पर आप अपने, जहाँ आप अपने जानते हैं कि मैं अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं कर रहा, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ मैं माता पिता के लिए बहुत कर रहा हूँ, तो वो क्या होगा? वो आप दुनिया को तो दिखा देंगे, और फिर सच्चाई से भाग जाएंगे आप। सच्चाई नहीं आएगी सामने, आएगी ना कभी तो व्यक्ति को पता लगेगा कि सामने वाला कैसा है। अच्छाई बुराई आदमी सोचता है कि कोई देख नहीं रहा, इसलिए बहुत सारे से ऐसी चीज़ें होती हैं समाज के अंदर जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो उसको लगता है कि ऐसा कोई देखने वाला है ही नहीं, मुझे जो करूँगा वो मेरी सत्ता है, इस सामने वाला मेरा क्या बिगाड़ सकता है। और कई बार क्या क्या बिगाड़ने के चक्कर में व्यक्ति चला गया, दुनिया से चला गया व्यक्ति, और व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैंने इसका बिगाड़ दिया, लेकिन उसको नहीं मालूम आने वाला समय उसके साथ क्या खेल खेलने वाला है। कई बार ऐसा होता है, व्यक्ति उस समय चला गया, वो अब बहुत सारी परिस्थितियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण से वो उस व्यक्ति को वो कष्ट समय लेकर के, या जिस भी परिस्थिति में रहा होगा व्यक्ति चला जाता है जीवन से। लेकिन कर्म का फल व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ता कभी। आप यदि गलत करेंगे तो आपके साथ भी गलत करने वाला कोई ना कोई तो होगा ही होगा। इसलिए अपने जीवन में गलत कीजिए ही मत, अपने जीवन के सच को स्वीकार कीजिए। उसी दिन अपने जीवन को पूरा मानिए जिस दिन आप अपने सच के साथ बढ़ना शुरू कर दें। आप देखेंगे जीवन में चमत्कार भी उसी दिन से होना शुरू हो गया। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जीवन महत्वपूर्ण है, इसको महत्वपूर्ण तरीके से ही अपने जीवन में एक्सेप्ट करें और अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।